दोस्तों, अगर आप एक कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करते हैं और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को किसी न किसी सॉफ्टवेयर पर मेंटेन करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, मैं सीए सौरभ भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल टैक्स मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत रीसेंट और हॉट टॉपिक की, जो है ऑडिट ट्रेल, या जिसे हम एक्टिविटी लॉग भी कहते हैं। दोस्तों, ऑडिट ट्रेल किस पर एप्लीकेबल है और किस पर यह एप्लीकेबल नहीं है। ऑडिट ट्रेल आखिर होता क्या है, कैसे ये काम करता है। दोस्तों, ऑडिट ट्रेल के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं और क्या रिपरकेशन इसके होने वाले हैं, आज के वीडियो में इन तमाम प्रश्नों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला सवाल, ऑडिट ट्रेल किस पर एप्लीकेबल है और किस पर एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों, ऑडिट ट्रेल एप्लीकेबल है उन तमाम एंटिटीज़ पर जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो, चाहे वो इंडियन कंपनी हो, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो। दोस्तों, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के अलावा निधि कंपनी या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ही क्यों ना हो, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हर कंपनी पर ऑडिट ट्रेल के प्रावधान एप्लीकेबल हैं। और जी हाँ, ये 1% कंपनी अर्थात ओपीसी पर भी एप्लीकेबल है। दोस्तों, लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल के तौर पर अपना बिजनेस करते हैं, आप एक प्रोप्राइटरीशिप फर्म चलाते हैं, आप पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं, आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अर्थात एलएलपी के फॉर्म में अपना बिजनेस करते हैं, तो आपके ऊपर ये प्रावधान एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों, हमारे पहले प्रश्न का उत्तर कि किस पर ये एप्लीकेबल है और किस पर एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर, और वो ये कि कब से ऑडिट ट्रेल को एप्लीकेबल किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर अर्थात एमसीए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस ऑडिट ट्रेल की एप्लीकेबिलिटी आ चुकी है 1 अप्रैल 2023 से। जी हाँ दोस्तों, फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 द प्रोविजन ऑफ ऑडिट ट्रेल और एक्टिविटी लॉग इज नाउ एप्लीकेबल। दोस्तों, आप कहेंगे कि 1 अप्रैल से एप्लीकेबल है, लेकिन आप वीडियो 21 तारीख को बना रहे हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होने के बाद भी कई सारी कंपनीज, खासतौर से छोटी कंपनीज, अभी भी इसको फॉलो नहीं कर रही हैं। तो इसको फॉलो ना करने पर क्या प्रॉब्लम फ्यूचर में आ सकती है, बस यही बात बताना हमारे इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जो है आखिर ये ऑडिट ट्रेल होता क्या है। दोस्तों, जब भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में मेंटेन रखते हैं, चाहे आप टैली का इस्तेमाल करते हैं, ज़ोहो का इस्तेमाल करते हैं, बिजी का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि एमएस एक्सेल या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को अगर मेंटेन करते हैं, तो आपको उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर एक फीचर रखना होगा और उसे हमेशा एनाबल करना होगा, डिसेबल नहीं करना होगा। और ये फीचर है ऑडिट ट्रेल या फिर एक्टिविटी लॉग। दोस्तों, एक्टिविटी लॉग को समझने से पहले आप सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बुक्स ऑफ अकाउंट किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। दोस्तों, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 बुक्स ऑफ अकाउंट में शामिल है किसी भी तरह की इनकम या रिसीट, किसी भी तरह के एक्सपेंडिचर या पेमेंट। दोस्तों, इसमें शामिल है परचेज या सेल, इसमें शामिल है असेट्स या लायबिलिटीज। अर्थात दोस्तों, आप किसी भी तरह का कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो इनकम के संबंध में हो, एक्सपेंस के संबंध में, परचेज के संबंध में हो, सेल्स के संबंध में, असेट्स के संबंध में हो, लायबिलिटीज के संबंध में, यहाँ तक कि अपना स्टॉक रजिस्टर, अपना फिक्स एसेट रजिस्टर, अपना डेप्रीसिएशन चार्ट, इन तमाम को बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 कहा जाता है। और जब आप इसे किसी न किसी सॉफ्टवेयर में मेंटेन रखते हैं, तो आपको एक नया फीचर एनाबल करना होगा, और न केवल एनाबल करना होगा, इसे थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करना होगा, डिसेबल बिना किए। और इसी फीचर को कहा जा रहा है ऑडिट ट्रेल या एक्टिविटी लॉग। दोस्तों, ये काम कैसे करता है, हमारा अगला प्रश्न। दोस्तों, ऑडिट ट्रेल या
एक्टिविटी लॉक फंक्शन को जैसे ही आप ऑन कर देते हैं, और ऐसा करने के लिए आपको केवल और केवल अपने सॉफ्टवेयर में उस स्पेसिफिक ऑप्शन जो कि ऑडिट ट्रेल या एक्टिविटी लॉक के नाम से आता है उसे ऑन कर देना है, एक्टिव कर देना है। जैसे ही आप इसे एक्टिव कर देते हैं, आपके तमाम ट्रांजैक्शंस न केवल रिकॉर्ड होते हैं बल्कि उन ट्रांजैक्शन में आप कब कब क्या क्या बदलाव करते हैं, और यही नहीं बल्कि कौन इन बदलाव को करता है उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी पूरी हिस्ट्री भी रिकॉर्ड हो जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप 1 अप्रैल 2023 को गुड्स सेल करते हैं 1 लाख रुपए का, जिस पर 18% से जीएसटी है, तो आपने बिल बना दिया। 1 अप्रैल 2023 गुड्स को सेल करने का बिल है। आपने गुड्स ऑफ सेल किया है मिस्टर राम को, और जिस पर 18% से आपने जीएसटी बनाया 1,18,000। दिस इज द टोटल इनवॉइस वैल्यू। दोस्तों, न केवल ये ट्रांजैक्शन हमारा रिकॉर्ड हो गया, अगर इन फ्यूचर आपने इस ट्रांजैक्शन में कोई छोटा भी चेंज किया, सपोज आपने डेट को 1 अप्रैल से बदलकर 5 अप्रैल कर दिया, दोस्तों ये डेट में चेंज होने वाला परिवर्तन रिकॉर्ड हो जाएगा, उस हिस्ट्री में रिकॉर्डेड मेंटेन रहेगा। अगर आप इसके अमाउंट को 1 लाख से कम करके 50,000 करते हैं, रिकॉर्ड हो जाएगा। आप मिस्टर राम की बजाय मिस्टर श्याम का नाम लिख देते हैं, रिकॉर्ड हो जाएगा। आप जीएसटी नंबर बदल देते हैं, रिकॉर्ड हो जाएगा। आप जीएसटी की रेट में चेंज करते हैं, रिकॉर्ड हो जाएगा। दोस्तों, आपके द्वारा कब कब क्या क्या परिवर्तन किए जा रहे हैं, ये ऑडिट ट्रेल सारी की सारी हिस्ट्री को मेंटेन रखेगा। और दोस्तों, इस हिस्ट्री का उपयोग करेगा आपका ऑडिटर, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को एट द एंड ऑफ द ईयर ऑडिट करते हैं, और वो इस ऑडिट के माध्यम से जब अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे तो वो ये बताएंगे कि जी हाँ, आपने क्या क्या परिवर्तन किए थे, और अगर ये परिवर्तन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को सब्सटेंशियली मटीरियली इम्पैक्ट करते हैं तो वो इसे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी मेंशन करेंगे। तो सर, ऐसा करते हैं, हम अपने इस ऑडिट ट्रेल को एक्टिव तो कर देते हैं, लेकिन हम कोई भी चेंज करने जाएं तो इसको डिसेबल कर देंगे, फिर चेंज कर देंगे, फिर इनेबल कर देंगे। रुकिए, अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं तो ध्यान दीजिए, ऑडिट ट्रेल में ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपने कब इस फंक्शन को डिसेबल कर दिया और कब इसको इनेबल किया है, और ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि वो इस बात को रिपोर्ट करे कि आपने कब ऑडिट ट्रेल बंद किया था और कब पुनः उसे चालू कर दिया। इसका मतलब अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आपको बहुत केयरफुली मेंटेन रखना है और कोई भी अननेसेसरी चेंज करने से बचना है, क्योंकि आपका छोटा सा भी चेंज न केवल आपकी ऑडिट रिपोर्ट में एक क्वालिफिकेशन डाल सकता है, आपकी ऑडिट रिपोर्ट को बिगाड़ सकता है, बल्कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की मतलब MCA की हेवी पेनल्टी का भी सामना करना पड़ सकता है, जो कि केस टू केस बेसिस पर मिनिमम 25,000 से मैक्सिमम 2 लाख या उससे ज़्यादा के अमाउंट की भी हो सकती है। दोस्तों, ऑडिट ट्रेल के बारे में ये सब सुनने के बाद आप कहेंगे, सर हम तो पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, हम तो LLP करते हैं, हम तो कंपनी के फॉर्म में बिजनेस ही नहीं करते, या फिर करते भी हैं तो हम तो मैनुअली बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हैं और हमारे ऊपर तो ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। दोस्तों, बहुत केयरफुली सुनिएगा, वर्तमान में इस ऑडिट ट्रेल को केवल कंपनीज पर लागू किया जा रहा है, लेकिन ये केवल ट्रायल है, और अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल रहा तो इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि इन फ्यूचर ये ऑडिट करने वाली या कराने वाली तमाम एंटिटीज़ पर लग सकता है। इसका मतलब अगर आप ऑडिट सेक्शन 44AB के अंतर्गत आते हैं तो दोस्तों सेक्शन 44AB में आने वाले या कवर होने वाले ऑडिट असेसीज पर भी एप्लीकेबल हो सकता है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेस हो, चाहे वो LLP हो। हालांकि वर्तमान में इसे केवल और केवल कंपनीज पर ही एप्लीकेबल किया गया है। दोस्तों, इनकम टैक्स, GST, फिनांस जैसे तमाम महत्वपूर्ण टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन के माध्यम से तमाम नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।